जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं, एक भक्तराज श्री ग्वाल जी महाराज हुए, ग्वाल भक्त के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, उन भक्त की जो है कथा हम सुनाने जा रहे हैं। ये कथा हम जो है भक्त मार्ग ग्रंथ से, जो श्री पद्मनाभ जी महाराज द्वारा जो है रचित है, उस भक्तमाल ग्रंथ से आपको सुना रहे हैं। भक्त लोग यदि कथा सुनाने में हमसे कहीं त्रुटि होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। और आप जो है भगवान और उनके भक्तों का जो है गुणों का, उनकी लीलाओं का जो है आनंद लीजिए और मेरी टूटी फूटी भाषाओं पर ध्यान मत दीजिए। और जो है आप भगवान के भक्तों के चरित्र का जो है आनंद लेते हुए जो है इस भवसागर से पार होंगे। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा। भक्तों, श्री ग्वाल भक्ति की कथा इस प्रकार से आती है कि बात बहुत पुरानी है। किसी एक गांव में जो है एक ग्वाल भक्त रहते थे। संत सेवा में उनकी इतनी बड़ी प्रीति थी कि घर में जो भी उत्तम सामग्री बनती उसे वे चुपचाप ले जाकर के वन में जो है संतों और महात्माओं को निवेदित कर आते थे, उनको जो है पवाते थे। ग्वाल भक्त के पास बहुत सी भैंसें थी। दिन भर उन्हें चराना ही उनका नित्य कर्म था, उनके पास कोई कार्य नहीं था। उनके पास भैंसें थी, उनका कार्य था सवेरे जाना, उन भैंसों को जो है दिन भर भैंसों को चराना, यही उनका कार्य था। और उन्हीं से जो है उनकी आजीविका चलती थी। और घर में जो है एक तो ग्वाल भक्त जी थे, एक उनकी माता जी थे। ये दो ही लोग घर में परिवार में रहा करते थे। एक बार की बात है, एक कोई उत्सव आया, उत्सव का दिन था। माँ ने घर में जो है अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। रसोई से आती हुई जो है भीनी भीनी जो मधुर सुगंधित ग्वाल भक्त ने के अंदर अंतःकरण को रसशक्ति कर रही थी। वे सोच रहे थे कि माँ कब भोजन परोसे और कब मैं लेकर जाऊं। अब देखो, हम लोग होते क्या सोचते कि कब माँ परोसे कर हम खाएं, लेकिन भक्त जी के मन में हमेशा यही आता था कि इस जो सुगंध जो पदार्थ जो बने हमारे घर में, जो व्यंजन जो बने हैं, इनको कब मैं ले जाकर के संतों को पवाऊं। उनको जो है दूसरे को पवाने में ही उनको आनंद आता था, उसी में उनको स्वाद आता था। तो अब उनके मन में ये हो रहा था कि माँ कब भोजन को परोसे और कब मैं ले जाकर को जो है संत महात्माओं को जो है जिमा के आऊं। तो ऐसा उनके मन में विचारा था। जब उनसे रहा नहीं गया तो माँ से बोले, मैया तू मेरे लिए जो है पकवान जो है अंगोछे में बांध दे, मैं वन में जाकर ही खा लूंगा। आखिर भैंसें भी भूखी होंगी, उन्हें भी तो चराना है। ऐसा जो है अपनी माँ को जो है भोली भाली बातों में बताने लगे। तो माँ भी बड़ी भोली थी, तो भोली माँ ने अंगोछे में जो है ढेर सारे पकवान बांध दिए। और कुछ पकवान और भी जो ग्वाल भक्त ने जो है तो माँ से आंखें चुरा करके कुछ पकवान और जो है अपने अंगोछे में बांध लिए और एक बहुत बड़ी गठरी सी बना ली। आज जो है घर पर उत्सव होने के कारण वन में जाने में थोड़ा विलंब भी हो गया था। और बाहर द्वार पर बंधी हुई जो भैंसें भी रंभा रही थी, आवाज लगाती, उनको भी भूख लगी थी। और ग्वाल भक्त जी ने शीघ्रतापूर्वक भैंसों को बंधन से मुक्त किया और सिर पर जो बंधन की गठरी थी उसको रखकर वन की ओर चल दिए। और वन में पहुंचने पर जब भैंसें चरने में मग्न हो गई तो अपने सिर पर जो है गठरी उठाई और भैंसों को छोड़कर चल दिए। संतों के आश्रम की ओर वहां पहुंचकर संतों के चरणों में जो शीश रखकर विनय की कि प्रभु, घर में आज कोई उत्सव होने के कारण मेरी माँ जो है अकेली बूढ़ी माँ द्वारा व्यंजन बनाने के कारण देर हो गई है, कृपा करके आप क्षमा करें, क्योंकि बिना आप लोगों के प्रसाद ग्रहण किए मैं भी शीत प्रसाद नहीं कर पाऊंगा। तो ग्वाल भक्त जी का ऐसा प्रेम भाव और ऐसी निष्ठा दे करके संत लोग भी गदगद हो गए। भला हो भी क्यों न, इस भाव के तो भगवान भी भूखे होते हैं। तो संतों की पंगत में बैठी श्री हरिनारायण गोविंदे का कीर्तन हुआ, बड़ी जय बोली गई। फिर सबने जो है धीरे धीरे प्रसाद पाया। जब सब संतों ने प्रसाद पा लिया तो श्री ग्वाल भक्त जी ने सब पात्र धोए और स्वयं जो है शीत प्रसादी पाई। तब पुनः वहां आए जहां भैंसों को चरने के लिए छोड़ गए थे। लेकिन वहां आकर देखा तो सभी भैंसें वहां से गायब थी। हुआ यह कि जब वे संतों के पास चले गए थे तो चोरों ने भैंसों को बिना चरवाहे के देखा कि तो कोई ग्वाला है ही नहीं, तो वो चरते हुए देखा और भैंसों को जो हाँ करके ले गए। ग्वाल भक्त जी को तो न तो भैंसों की चोरी का दुख था, न संत सेवा का पछतावा था।
समस्या उनके आगे ये आ रही थी कि भैंसों के बारे में मैं माँ को क्या बताऊंगा। उनको इसका गम नहीं था कि भैंसें चोरी हो गई, उसका कोई गम नहीं था, और ना ही उनको इस बात का कोई पछतावा था कि मैं संतों की सेवा करने लग गया, इसलिए मेरी भैंसें चोरी हो गई, इस बात का भी उनको कोई गम नहीं था। अब वो यही सोच रहे थे क्या मैं घर जाकर के माँ को क्या जवाब दूंगा। तो जब माँ पूछेगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, ऐसा उनके मन में चल रहा था। पर उन्होंने जो है उसका भी एक उपाय सोच लिया कि रोज की तरह शाम को लौट करके जब वो घर आए तो माँ ने पूछा कि आज भैंसें कहाँ हैं। तो भक्त ने सोचा कि सच्ची बात बता देंगे तो माँ को बहुत दुख होगा। जब जब माँ को भैंसों की याद आएगी तब तब वो मुझे डांटेंगी, फटकारेंगी, साथ ही संतों को भी चार खरी खोटी सुनाएंगी। इस तरह नित्य का क्लेश हो जाएगा। अतः उन्होंने सच्ची बात छिपा ली और बोले माँ, यह जो एक बेचारा गरीब ब्राह्मण जो है भूखों मर रहा था, मैंने सब भैंसें उसे दे दी हैं और वह भैंसों को चराएगा और दूध से घी बनाकर इकट्ठा कर लेगा और छाछ मट्ठे से अपना काम चलाएगा। कुछ दिनों बाद वह घी और भैंसों को वापस कर जाएगा। माँ की जो है ब्राह्मणों के प्रति विशेष भक्ति थी, अतः कुछ नहीं कहा और बेटे के इस कार्य को जो है उचित ही माना। उसने जो है बच्चे को जो है सोचा कोई ने ब्राह्मण का भला किया है, इस पर वो जो उसको कोई गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतता गया, भैंसों की बात भी आई गई हो गई। बीच में कभी कभी माँ पूछ भी लेती तो भक्त जी कह देते कि ब्राह्मण से बेचारा गरीब है, जैसे ही उनकी आजीविका की कोई अन्य व्यवस्था हो जाएगी वो भैंसों को जो है वापस कर जाएगा। भक्त की यह बात केवल माँ को समझाने के लिए ही नहीं कहते थे, बल्कि उनके मन में यह दृढ़ विश्वास भी था कि संतों की सेवा के प्रताप से मुझे जो है भैंसें अवश्य वापस मिल जाएंगी। उनको जो है अपनी जो संतों की सेवा का इतना विश्वास था कि एक दिन मेरी भैंसें मुझे वापस मिलेंगी। अब उनके इस भाव की रक्षा का भार भगवान पर था, क्योंकि संत तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। कुछ दिन और बीत गए, दिवाली का त्योहार आ गया। चारों ओर जो है पटाखों, मिठाइयों और पकवानों की धूम थी, मस्ती का माहौल था। भगवान की प्रेरणा तो चोर भी जो है उत्सव की धूमें उन्मत्त हुए। जिन चोरों ने जो है भक्त ग्वाल जी के जो है भैंसें चुराई थी, अब वो भी जो है दिवाली की धुन में जो है उत्सव मना रहे थे, खूब पटाखे वटाखे छोड़ रहे थे। तो उन्होंने जो है भैंसों का खूब श्रृंगार किया। उन्हें जो है चांदी की हसूलियां पहनाई, सींग पूंछ सब जो है अलंकृत किए। उन्होंने भैंसों को जो है नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत कर दिया। और उनकी अब जो चोर तो वे चोरी थे, जो उनकी प्रवृत्ति थी वो तामसी थी, अतः उनके लिए यही उत्सव था। रात भर जो है आतिशबाजियां और पटाखे छोड़ते रही। अचानक किसी बालक ने जो है भैंसों के पास जाकर, जो पटाखे की लड़ी होती है वो पूरी लड़ाई की लड़ी जो है भैंसों के पास जाकर जला दी और वे चारों ओर जो है धाए धाए करके दगने लगे, जब बजने लगे तो भैंसों ने के लिए ये एकदम नई स्थिति। अब भैंस बेचारे जो है बेचैन हो गई और फिर क्या था, वे सब रस्सी तोड़कर खूंटे उखाड़ करके वहां से भाग निकली। भक्त के भैंसों ने जो है कुछ दूर जाने के बाद भक्त के घर का रास्ता पकड़ लिया, उनको रास्ते का अनुभव हो गया और वो जो है उन्हीं के पीछे जो है चोरों की जो अन्य भैंसें भी थी वो उन्हीं का पीछे पीछे चल दी। सुबह होते होते सभी भैंसें जो है आभूषणों से सजी धजी भक्त जो ग्वाल भक्त जी थे उनके दरवाजे पर उपस्थित हो गई और रंभाने लगी। भक्त जी की माँ ने जब भैंसों के रंभाने की आवाज सुनी तो भक्त से कहा, बेटा ये तो अपनी भैंसों की आवाज है, जाकर देख तो सही। भक्त ने जब बाहर जाकर देखा तो ठगे से खड़े रह गए। उन्होंने माँ को आवाज दी, माँ देखो अपनी भैंसें आ गई है। बेचारे ब्राह्मण ने जो है भैंसों को डोरा दुना भेजा है और घी बेचकर आभूषण भी बनवा दिए हैं। माँ ने देखा तो आश्चर्य करने कहने लगी कि बेटा जिसके पास खाने का भी इंतजाम नहीं था उसके पास भला आभूषण कैसे बनवा दिए हैं? घी बेचने से इतना पैसे कैसे इकट्ठा हो सकता है? माँ की बात सुनकर भक्त जी ने जो है सारी सच्ची घटना जो है माँ को सुना दी, सारी बातें बताई। तो माँ ने खुश होकर कहा, बेटा यह सारा धन जो है संतों की कृपा से हमें मिला है। जो इन भैंसों पर जो श्रृंगार इत्यादि किया गया है, जो भी इस पर जो है हीरे मोती जड़े हुए हैं, जो हमारे बच पर जो धन लगा है, ये जो है हमारे किसी काम का नहीं, ये तो संतों की कृपा से प्राप्त हुआ है। मुझे तो बस मेरी भैंसें मिल गई वही काफी है, बाकी ये जो धन है ये तो जाकर के इन आभूषणों को बेच करके प्राप्त धन से जो है तो अपने संतों की सेवा करो। तो इस प्रकार से जो ग्वाल भक्त जो है अति प्रसन्न हुए और उन्होंने खूब उसके बाद से रोज जो है खूब संत सेवा करने लगे। तो भक्तमाल जी जो है इसके टीकाकरण को इस प्रकार से वर्णन करते हैं
भयो एक ग्वाल साधु सेवा सो रसाल करे परे जो हाथ लगे संतन रखवाई है पयो पायो भगवान मरबध्य गयो खाइबे को आइबे के ढील चोर भैंस तो चुरा वही जान के छिपाई बात माता सो बनाई कई दई विप्र भूखो घृत संग फेरी आवही दिन हो दीवारी को सु उन्हीं पहिरायो हास आए घर जाम लिए रंभा के सुना वही। तो इस प्रकार से जो भगवान ने फिर एक भक्त की लाज रखी, उसके विश्वास का जो है, जो भगवान जो भक्त का विश्वास था कि मैंने संतों की सेवा की तो भगवान मेरी पुकार सुनेंगे, मेरी भैंसें जरूर वापस आएंगी। तो इस विश्वास पर जो है भगवान ने उनकी जो है उस विश्वास को पूर्ण किया और उस भक्त के जो है, जो भोला भाला भक्त था, ग्वाल भक्त था, उसके जो है भैंसें उसको वापस प्राप्त हुई। तो भक्तोत्सल भगवान जो है इस प्रकार से अपने भक्तों की पुकार को जरूर सुनते हैं। भगवान कहते हैं कि तू एक कदम चल, मैं 10 कदम तेरी ओर चलता हूं। क्योंकि भगवान जो है भक्तों के पीछे पीछे भगवान कहते हैं जहां तो चरण रखता है वहां मैं तेरे चरणों के नीचे जो है अपने हथेली रखता हूं, तो चल तो सही। तो भक्तों के पीछे पीछे जो भगवान डोलते हैं, इसलिए भक्त नो हमें भी जो है भक्तों का चरित्र का गुणगान करना चाहिए, उनकी रस लव का आनंद लेना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीव न लहि विश्राम। कि बिना विश्वास के जो है भक्ति नहीं हो सकती है, और जब तक हमें विश्वास नहीं होगा तब भक्ति नहीं होगी, जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक जो है भगवान जो है श्री हरि भगवान जो रामचंद्र जी जो है वो हम पर जो है रिश्ते नहीं है। और जब तक भगवान हम पर रिश्ते नहीं, जब तक भगवान की असीम कृपा हम पर नहीं होती, तब तक जो है जीव न लह विश्राम, यानी कि विश्राम हमें जो है इस भवसागर रूपी जो हमारा भवसागर रूपी जो संसार है, जो जन्मल का जो हमारा ये बंधन है, इससे मुक्ति हमें नहीं मिलती। इससे जो है विश्राम हमें तभी मिल सकता है जब हमें श्री हरि प्रभु के चरणों की जो शरणागति प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों जितना भी बन पड़े हमें जो है भक्तों की अनुसरण करना चाहिए, भक्तों के चरित्रों का गुणगान करना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मोरे मन अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। अर्थात वो कहते हैं कि राम को भजने से राम उतना नहीं रिझते जितने बल्कि उनके भक्तों को आप भजते हैं तो उससे ज्यादा रिझते हैं। इसलिए कोशिश करें कि भक्तों के चरित्रों का गुणगान करें, उनके चरित्रों का जो है आनंद लें, उनकी कथाओं को सुने और जो संत महात्माओं के चरणों में बैठ करके भगवान और भक्तों की जो है लीलाओं का आनंद लेना चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। और जो समय हमें मिले उसमें हमें राम नाम उच्चारण करना चाहिए, हमें राम नाम जपना चाहिए। एकमात्र राम नाम ही ऐसा है जो हमें इस भवसागर से पार कर सकता है। भक्तनों, यदि वीडियो में जो है हमने भक्तवाल ग्रंथ से ली है, इसमें बोलने में कोई हमसे त्रुटि होती है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। भक्तनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।